हेलो फोर्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सबने थर्ड पार्ट के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है फोर्थ पार्ट, जिसका नाम है महान विभूति। महान विभूति होती हैं जो महान व्यक्ति, कोई भी जिसने बहुत ही अच्छे कार्य किए हों, ऐसे कार्य जो दूसरों की भलाई के लिए हों। ठीक है, तो ये हैं मदर टेरेसा। इनको जानते होगे आप, बाय फेस आपको पहचान होगी कि ये मदर टेरेसा की पिक्चर होती है। तो मदर टेरेसा कौन थी? एक ऐसी दयालु स्त्री जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में भूखे, गरीब, बेसहारा, अनाथ और बीमार लोगों के लिए बिता दिया। और उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया। हालांकि वो स्वयं भारत की वासी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने भारत में घूमने का निर्णय किया तो यहाँ आकर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, दुखी हैं, और जिनको लोगों ने बीमारी के कारण घर से निकाल दिया है, और वो लोग भूखमरी और बीमारी के कारण मरने के कगार पर हैं। तो उन्होंने उन लोगों को एक आश्रम में इकट्ठा किया और उनकी हेल्प करनी शुरू की। ठीक है, और इनको फिर बहुत बड़े बड़े सम्मान भी दिए गए। और उनका जीवन कैसा था उसको हम थोड़ा रीड करते हैं। इस महान विभूति का जन्म 26 अगस्त 1910 को युगोस्लाविया में हुआ था। और इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था एग्नेस गोम्स्का। ठीक है, ये इनका माता पिता द्वारा रखा गया नाम था। ठीक है, और इन्होंने बिल्कुल छोटी एज में, सिर्फ 18 ईयर्स की एज में इन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया था, क्योंकि ये ईसाई धर्म से संबंधित थी। ये आप देख भी रहे हो उनके हाथ में क्रॉस का निशान, ये जो है माला, तो इससे हमें पता चलता है कि वो क्रिश्चियन थी। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में एक भूगोल की, ज्योग्राफी की वो अध्यापिका बन गई। और वहाँ पर उन्होंने लगभग 20 सालों तक एक अध्यापक की नौकरी की। ठीक है, बाद में वो वहाँ की प्रधानाचार्य भी रही। प्रधानाचार्य क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक घटना घटी। क्या हुआ? उन्होंने रास्ते में सड़क के किनारे एक बीमार महिला को देखा। ठीक है, जैसे ही उन्होंने उस बीमार महिला को देखा, उनके मन के विचार बदल गए। उन्होंने उस महिला की बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी वो औरत मर गई। तो इसके कारण उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि एक इंसान की जान की क्या कीमत है, कि क्या वो बीमारी के कारण बिना किसी इलाज के ऐसे ही मर जाता है। तब उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने समाज सेवा का जिम्मा उठा लिया। उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों की सेवा में वो जुट गई, और उन्होंने दिन रात एक करके लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। ठीक है, और वो पूरा जीवन करती रही, अपने बिल्कुल बूढ़े होने तक भी वो लोगों की सेवा में जुटी रहती थी। और मदर टेरेसा ने जो सबसे पहले अनाथ बच्चों के लिए 1952 ईस्वी में एक अनाथ आश्रम खोला था, उसका नाम उन्होंने निर्मल फ्राइडे रखा था। ठीक है, निर्मल फ्राइडे होम रखा था। फिर उन्होंने यहाँ पर एक निर्मल हृदय नाम की संस्था भी स्थापित की थी, जो अब तक चल रही है। और उन्होंने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठकर बेसहारा लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया था। और उन्हें मरणोपरांत जो था नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और इस प्रकार हमें इससे क्या जो है शिक्षा मिलती है कि
हमें हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे वो हमारे धर्म से रिलेटेड हैं या किसी और धर्म के साथ संबंधित हैं। हमें उन सब की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि बच्चों, आप सब अभी न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हो कि हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग जितना उनसे बन पड़ता है वो दूसरों की सेवा कर रही हैं। जो लोग भूखे हैं, गरीब हैं, उनके लिए घर घर खाना पहुंचाया जा रहा है, उनके लिए दवाइयों का प्रबंध किया जा रहा है और उनके जीवन से जो भी संबंधित जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या है, एक तो हमारी धार्मिक जितने भी हमारे विचार हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सभी यही कहते हैं कि मानवता की सेवा करो, ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो है इस पाठ से शिक्षा लेते हुए गरीब, रोगियों और बेसहारा लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपने इस बहुत ही अच्छा लेसन है, आपने इस पाठ को पूरा ही रीड करना है ताकि आपको और नॉलेज मिल सके। और इसका बुक वर्क आपने ट्राई करना है, मैं आपको इसके आंसर सेंड करूंगी। आपने फिर मैच करना है कि आपने राइट किया है। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो आप उसको सही करोगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।